सूत ना कपास और जुल्हों में लट्ठम लट्ठा। जी हां, अवधी भाषा की ये कहावत यूपी के उन्नाव जिले के डोडिया खेड़ा के राजा राव रामबख्श सिंह के कथित खजाने पर मची हाय तौबा पर पूरी तरह फिट बैठती है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद डोडिया खेड़ा के किले में खुदाई भी शुरू हो गई, लेकिन अभी तक न तो खजाने का पता चला है और न ही किले की तह में छिपा कर रखे गए हजारों टन कथित सोने का। सब कुछ अभी हवा में है। लेकिन इस कथित खजाने पर अपना हक जताने के लिए तमाम दावेदार खड़े हो गए। इन्हीं दावेदारों की फेहरिस्त में इलाहाबाद के गंगापार इलाके के जमुनीपुर गांव के कुछ परिवार भी शामिल हो गए। इन परिवारों का कहना है कि सरकार को डोडिया खेड़ा की खुदाई उनकी निगरानी में करानी चाहिए और खजाने से निकलने वाले सोने में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने इस हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप लेखाकार से प्रूव कर सकते हैं, उसमें हमारे हवाई कल्पना कहने से कुछ नहीं होता। जो कि अनऑफिशियली रिकॉर्ड है, हम उसके आधार पर अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। उसमें हमको कुछ कहने की जरूरत। रही बात वंशावली की, वो स्वतः सिद्ध है। जगह जगह कई मुकदमे चले थे उस 1857 में, कई पूर्वजों को फांसियां हुई थी। उसके जजमेंट्स हैं जो कि रीजनल आर्काइव्स में सुरक्षित और संरक्षित हैं, उनका भी देखा जा सकता है। अब दावेदार तो भाई ऐसा है कि कोई भी चीज पैदा होती तो उसके दावेदार भी पैदा होते हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी उसी दर्जनों में हैं, ये मान करके चलें। लेकिन हमारे पास दस्तावेज हैं जो हमारे अभी बुजुर्गों ने आपको दिखाया है, आप लोगों ने देखा है, और उससे साबित करेंगे। हमारे पूर्वजों की वो संपत्ति है तो पूरा हमारी जानकारी में होना चाहिए, कहाँ क्या किया जा रहा है और वो कहाँ उपयोग में लाया जाएगा। और हम तो ये चाहेंगे कि वो हम लोगों के यहाँ जो ये ठाकुर हैं उनके लिए तो जरूर उपयोग किया जाए, उनके गाँवों में, उनके जिले के विकास के लिए जरूर उपयोग में लाया जाए। जमुनीपुर गांव के इन दावेदारों की दलील है कि बैसवाड़ा समुदाय के प्रसिद्ध शासक त्रिलोक चंद्र सिंह की 9वीं पीढ़ी के वंशज पुरंदर राव डोडिया खेड़ा के राजा हुआ करते थे। त्रिलोक चंद्र सिंह की 9वीं पीढ़ी के वंशज पुरंदर राव डोडिया खेड़ा के राजा हुए थे। राजा पुरंदर राव 17वीं शताब्दी में इलाहाबाद में उनके गांव जमीनीपुर के नजदीक झूसी इलाके में अपनी ससुराल में आकर बस गए थे। पुरंदर राव के एक बेटे मर्दन राव बाद में इलाहाबाद से वापस डोडिया खेड़ा चले गए थे। इसी वंश के राजा राव रामबख्श सिंह भी थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए जाने के बाद उनके परिवार के ज्यादातर लोग वापस इलाहाबाद में आकर बस गए थे। इनका यह भी दावा है कि उन्नाव, रायबरेली और इलाहाबाद को छोड़कर बाकी जगहों के लोग डोडिया खेड़ा के राजा के वंशज नहीं हैं और वो फर्जी दावे कर रहे हैं। उस धन का दुरुपयोग न हो, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का जो है धन है, किसी का भी हो, देश का है तो देश में उसका सदुपयोग हो। और अगर उसमें हमको कुछ नियमानुसार मिलना चाहिए तो उसके लिए जरूर दावा पेश करेंगे। इसके लिए हम अभी पूरे समाज की मीटिंग बुलाएंगे। 10-12 गांव में फैले हुए हैं हमारे पट्टीदार। हाँ, और जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी, उसमें हमारा हक है तो उसको लेने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। हम भाई सर कोर्ट जाएंगे, जाहिर सी बात हम कोर्ट जाएंगे। 40% हमारा वैसे ही बनता है भाई, 40% तो अधिकार होता है क्योंकि हमारे पूर्वज हैं। तो सीधी सी बात, हमको चाहे किसी भी तरीके से हमको हमारे पूर्वजों का अधिकार प्राप्त हो, हमको वहाँ पर जो खुदाई हो रही है, जो संपत्ति मिल रही है, हमको जानकारी मिले और हमारा वो शेयर उनको देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कोर्ट भी जा सकते हैं हम लोग, और उसका मेनली ये है कि उचित उपयोग किया जाए, कहीं भी हो वो उचित उपयोग में आए। किसी ऐसे आदमी या ऐसी संस्था ना ले जाए जिसका मिलने का कोई मतलब ना रह जाए। इलाहाबाद के जमुनीपुर गांव के इन लोगों ने केंद्र और यूपी सरकार के साथ ही एएसआई और उन्नाव के प्रशासन को अपने दावे की चिट्ठी भेजकर खजाने में हिस्से की लिखित मांग भी कर दी है। ये लोग अब खजाना निकलने से पहले ही अपना दावा पुख्ता करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की भी तैयारी में। अभी तो खुदाई का सिर्फ दूसरा दिन है। महीने भर तक चलने वाली इस खुदाई के दौरान कितने और दावेदार सामने आएंगे कहा नहीं जा सकता। मतलब साफ है कि खजाने की डगर इतनी आसान नहीं, और अगर खुदाई में सोना निकलता भी है तो वो सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देगा। आरिफ राजू, टोटल न्यूज, इलाहाबाद।